नमस्ते इंडिया। गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज का जो सेशन होगा, भारतीय संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान। भारतीय संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान। भारतीय संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान। संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान। ये सेशन रहने वाला है आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव क्लास में जुड़े भैया। कमेंट करें, लाइव क्लास में जुड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा संविधान सभा व्यक्तियों का वह समूह व्यक्तियों का वह समूह जो मिलकर जो मिलकर विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर शासन चलाने के लिए शासन शासन चलाने के लिए नियमों व कानूनों का निर्माण करती हो। नियम व कानूनों का निर्माण करती हो। निर्माण करती हो संविधान सभा कहलाती है। संविधान सभा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के सिद्धांतों का सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख। भारत में संविधान सभा के सिद्धांतों का सर्वप्रथम उल्लेख 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में मिलता है। बाल गंगाधर तिलक के बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में मिलता है। स्वराज्य विधेयक में मिलता है।
भारत में संविधान सभा के सिद्धांतों का सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में मिलता है। इसी विधेयक के परिणाम स्वरूप इसी विधेयक के परिणाम स्वरूप इसी विधेयक के परिणाम स्वरूप 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में 1918 में कांग्रेस के 33वें दिल्ली 1918 को दिल्ली में 1918 को दिल्ली में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में 33वें अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत भारत पर लागू किए जाने की बात की गई। भारत पर लागू किए जाने की मांग की गई। मांग की गई। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अर्थात गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर संविधान सभा की मांग की। अर्थात गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग सर्वप्रथम मांग 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई। M.N. राय के द्वारा
की गई की गई 1928 को एक कानून का ढांचा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कानून का ढांचा तैयार कर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कानून का ढांचा तैयार कर एक कानून का ढांचा तैयार कर 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कानून का ढांचा तैयार कर 10 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में पेश किया गया। लखनऊ अधिवेशन में पेश किया गया जिस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। जिस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे भारतीय संविधान का स्वरूप एवं ब्लूप्रिंट कहा। श्यामा मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को संविधान का प्रथम स्वरूप एवं ब्लूप्रिंट कहा। इसके बाद में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग 1931 में कराची अधिवेशन में रखी गई। संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग 1931 में कराची अधिवेशन में रखी गई। कराची अधिवेशन में रखी गई। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1936 को संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में अधिवेशन में 1936 को संविधान की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग को सर्वप्रथम 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड लिथगो के द्वारा स्वीकार किया गया। लॉर्ड लिथगो के द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा की मांग को जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। संविधान सभा की मांग को जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। संविधान सभा की मांग को संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाला दल स्वराज्य दल था। ये क्वेश्चन भी देख लेना। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाला दल संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाला दल स्वराज्य दल था जिसने 1924 को मांग की थी। जिसने 1924 नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग सर जी। नीतीश जी गुड मॉर्निंग। भैया गुड मॉर्निंग। थोड़ा शेयर करो, देखो है ना, शेयर करो इसको, वीडियो को शेयर करो, क्लास को। जिसने 1924 में मांग की थी स्वराज दल था। जिसने 1924 व 1934 को मांग की। जिसने 1924 व 34 को मांग की। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार को जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। संविधान सभा के विचार को जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च
1946 को दिल्ली आया, 1946 को दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था, कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था, कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन से हैं? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1946 को प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 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 मई 1946 को प्रस्तुत की, मई 1946 को प्रस्तुत की, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, वे गौण उद्देश्य भारत विभाजन करना था, गौण उद्देश्य भारत विभाजन करना था, भारत विभाजन करना था। तो थोड़ा सा आप यहां तक देख लो, फिर क्लास लंबी हो जाएगी, फिर आगे की चर्चा मैं कल करूंगा, है ना। कल बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से अपन पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा आप देख लो। टॉपिक चल रहा है संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संविधान सभा क्या है। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा व्यक्तियों का वह समूह होता है जो मिलकर विश्व के विभिन्न इन देशों के संविधानों का अध्ययन कर शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों का निर्माण करती है, संविधान सभा कहलाता है, संविधान सभा कहलाती है। भारत में संविधान सभा के सिद्धांतों का सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में मिलता है, और इसी विधेयक के परिणाम स्वरूप 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत भारत पर लागू किए जाने की मांग की गई थी। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, अर्थात गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर संविधान सभा की गठन की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कानून का ढांचा तैयार कर 10 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी, इसे वापस ले लिया गया। इसे श्याम मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को संविधान का प्रथम स्वरूप एवं ब्लूप्रिंट कहा। संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग 1931 में कराची अधिवेशन में रखी गई। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1936 को संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया, संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया।
इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग को सर्वप्रथम 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड लेनिथको के द्वारा स्वीकार किया गया था। लॉर्ड लेनिथको के द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाला दल स्वराज्य दल था। सर्वप्रथम मांग करने वाला दल स्वराज्य दल था, जिसने 1924 व 1934 को संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा के विचार को जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। इसके सदस्य दूसरे सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तीसरे सदस्य एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1946 को प्रस्तुत की, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना और जिसका गौण उद्देश्य था भारत का विभाजन करना। जिसका गौण उद्देश्य था भारत का विभाजन करना। और 3 जुलाई 1946 को अंतिम रूप से भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए थे और प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, कल पढ़ेंगे यहाँ से। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।